गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम है फैज़ पटेल। मैं आइडियल एजुकेशन सेंटर का ओनर और फाउंडर हूँ। तो आज का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं कि एक वीक पहले ऑलमोस्ट एनसीईआरटी ने कुछ नोटिफिकेशंस अपनी वेबसाइट पर रखे हैं, जिसमें उन्होंने क्लास नाइन्थ जो है हमारा एनसीईआरटी का, उसके सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मैं आज बात करूँगा पर्टिकुलर मैथ्स और साइंस की। अब यहाँ एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा स्टेप ले रही है कि जिससे हमें ये पता चल रहा है कि एनसीईआरटी कुछ ऐसा शो करना चाहती है या फिर कुछ ऐसा डेवलप करना चाहती है कि जिससे बच्चे 9th स्टैंडर्ड से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे जेई है, नीट है, कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे ओलम्पियाड वगैरह हो गए, तो उसके लिए उन्होंने अपने सिलेबस में चेंज किए हैं। जब कोरोना वाला जो टाइम था, जब लॉकडाउन वगैरह लगा था, उसके बाद सिलेबस में थोड़ा रिडक्शन आया था। तो अब एनसीईआरटी ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में चेंज किए हैं। अभी सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए कुछ कुछ नोटिफिकेशंस हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स, वो जैसा था वैसा ही है, ऑलमोस्ट कोई चेंज अभी तो एनसीईआरटी ने नहीं दिखाया है। उसके बाद वाला जो चैप्टर है पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स में कुछ ऐसा है कि पोलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है उसमें सब कुछ सेम टू सेम ही रहेगा, लेकिन जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें वो बोल रहे हैं कि हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर पूरा अलग से सेपरेट लाएंगे। अब जब देखेंगे टेक्स्ट बुक आएगी तब पता चलेगा। तीसरी एक चीज़, जो तीसरा चैप्टर था जो हमारा है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उसमें भी थोड़ा एडिशन लाने की बात चल रही है, जिसमें 10th स्टैंडर्ड में अभी जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें 10th स्टैंडर्ड में जो डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो वो अंदर इंक्लूड करने की बात चल रही है 9th स्टैंडर्ड की कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर्स में। ठीक है। अब ये 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स जब चेंज होगी तो उसमें वो सेक्शन फॉर्मूला है या नहीं है वो आगे जाके पता चलेगा। 9th में भी सेक्शन फॉर्मूला इंक्लूडेड है या नहीं है वो भी हमें आगे जाके पता चलेगा। फोर्थ चैप्टर जो है हमारा, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसमें भी थोड़ा एडिशन है। शायद बोल रहे हैं कि जो 10th स्टैंडर्ड में जो मेथड आती थी इक्वेशन को सॉल्व करने की, जो ही मेथड्स हैं वो भी हमारे यहाँ इंक्लूड इसमें हो रही है। अब बाकी के जो चैप्टर्स है जैसे यूक्लिड्स जियोमेट्री है, उसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स है, उसके बाद ट्राइंगल्स है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स है, ये सारी चीज़ें, सर्कल्स हैं, ये सारे चैप्टर्स सेम टू सेम ही रखे गए। उसके बाद जो चैप्टर है मेंसुरेशन का फर्स्ट चैप्टर जो है हेरन्स फॉर्मूला, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। एक चैप्टर उन्होंने अंदर इंक्लूड किया है जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम, सॉरी नॉट सरफेस एरिया वॉल्यूम, जो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में है, अब वो आ जाएगा 9th स्टैंडर्ड में। और बच्चों को ये जिसमें माइनर आर्क, मेजर आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, वो जो कंसेप्ट है वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद वाला जो चैप्टर है मेंजुरेशन, ठीक है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स वो ऐड करने वाले हैं। वो अब बुक्स आएंगी तब पता चलेगा। डिटेल्स ऐड करने वाले हैं मीन्स के वो चैप्टर थोड़ा इलेबोरेटेड आएगा, अब वो उन्होंने बताया है। स्टेटिस्टिक्स में जो एनसीईआरटी का सिलेबस था जिसमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करते थे हम, जैसे बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, अब उसमें हमें सेंट्रल टेंडेंसीज भी पढ़ाई जाएंगी, जैसे मीन, मीडियन, मोड, है ना, हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसीज की जो 3 चीज़ें थी वो अब हमें इसमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई जाएगी। आगे 10th में क्या ऐड होगा वो जब 10th की बुक्स आएगी तभी पता चलेगा। उसके बाद एक चैप्टर ऐड किया गया है जो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। वो 9th स्टैंडर्ड में पहले ये चैप्टर्स थे, सेंट्रल टेंडेंसी भी थी स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन कोरोना के बाद ये रिड्यूस कर दिया गया। अब जो नई टेक्स्ट बुक्स आएंगी उनमें प्रोबेबिलिटी भी मिलेगा। अब 10th स्टैंडर्ड में जो प्रोबेबिलिटी है उसका क्या होगा वो भी हमें जब 10th स्टैंडर्ड की बुक्स आएंगी तभी पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको रिमूव कर दिया गया है। मैटर्स का चैप्टर जो हमारा है, ठीक है, वो रिमूव कर दिया गया। उसकी जगह जो सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें कुछ कुछ चीजें हो ऐड कर दी गई। मैटर की जो प्योरिफिकेशन की मेथड थी, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मेथड्स वगैरह जो थी, वो सारी अब फिर से ऐड कर दी गई है। पुराने सिलेबस में ये सारी चीजें थी ऑलरेडी, लेकिन अब फिर से वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद मीन्स के केमिस्ट्री में थोड़ा इलेबोरेशन है। अब फिजिक्स की जब हम बात करें तो फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर था वो रिमूव कर दिया गया है। वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें वर्क एनर्जी और साथ में सिंपल मशीन्स वगैरह भी हमें ऐड अब सीखने को मिलेंगे, जैसे भाई पुली हो गई,
एडजस्टेबल मशीन्स हो गए जैसे हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक रैक, वो भी शायद हो सकता है उसमें, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पेंडुलम वगैरह जैसे सिंपल मशीनरीज थी वो अब इसमें हम देखेंगे। बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसमें रिप्रोडक्शन ऐड कर दिया गया है। उसके बाद डाइवर्सिटी इन एनिमल्स करके एक चैप्टर शायद ऐड करने वाले हैं उसमें, और सेल्स वाला जो चैप्टर है वो हमें थोड़ा इलेबोरेटेड देखने को मिलेगा, यानी बायोलॉजी चैप्टर में, बायोलॉजी सेक्शन में एक या दो चैप्टर हमें ऐड किए हुए मिल जाएंगे। अब लास्ट जो चैप्टर है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो चैप्टर रिमूव करके उसकी जगह अर्थ साइंस करके एक चैप्टर आ रहा है जिसमें हमें अर्थ साइंस के कंसेप्ट दिखाए जाएंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट में, अर्थ में मीन्स जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें हम कैसे कैसे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होने वाली है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि एनसीईआरटी इंग्लिश और एसएस में भी हमें चेंजेस मिलेंगे। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि एनसीईआरटी अब जो स्टेप लेने जा रहा है वो एक हिसाब से हम देखें तो बच्चों के लिए, मीन्स के फर्दर फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन वगैरह में दे सकते हैं कि आपको ये जो स्टेप एनसीईआरटी ने लिया है वो कैसा है। आपको पूरी जो डिटेल पीडीएफ है वो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएंगी। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ एनसीईआरटी को कि ये एक चैलेंजिंग सिलेबस बच्चों के लिए ला रहे हैं, जिससे कि भाई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके, और दूसरा दूसरा के बच्चे आगे वाले स्टैंडर्ड में जाके भी दूसरे जो बच्चे हैं जैसे हमारे आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनसे भी प्रॉपरली कॉम्पिटिशन कर सके। तो हेड्स ऑफ टू यू एनसीईआरटी, इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड वी अप्रिशिएट, थैंक यू ऑल। और आगे भी अगर कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आपको जानकारी देता रहूँगा। तो आप हमारी चैनल जो है इंस्टाग्राम का हमारा पेज है फैज़ मैथ करके, और फेसबुक पर फैज़ पटेल आईडी है वो, और हमारी यूट्यूब चैनल फैज़ मैथ करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो जिस पर आपको आगे ऐसी जानकारी और एजुकेशन से रिलेटेड 9th स्टैंडर्ड के 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।